ओम शांति। आज हम बात करेंगे कि अपने ब्रेन को हम कैसे शक्तिशाली बनाएं। तो आज एक बिल्कुल छोटा सा अभ्यास के बारे में बात करेंगे, क्योंकि देखो, अगर हमारा ब्रेन शक्तिशाली है, अगर हमारा मन स्वस्थ है, खुश है, तो हमारा हर चीज़ में मन लगता है। कोई काम हम कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें भी हमारा अच्छा फीलिंग आती है। पर लेकिन अगर हमारा मन ही ठीक नहीं है, मन स्वस्थ नहीं है, तो आप देखना हमारा किसी चीज़ में भी मन नहीं लगता, कोई भी कार्य करने में मन नहीं लगता। तो आज हम एक बिल्कुल छोटा से प्रयोग के बारे में बात करेंगे, जिससे हम अपने ब्रेन को बहुत शक्तिशाली बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जब हम सुबह उठते हैं, तब हमारा जो अंतर मन होता है, जिसको हम सब कॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं, वो जगा होता है। और जब हम रात को सोने जाते हैं, तब हमारा सब कॉन्शियस माइंड जागना शुरू हो जाता है। और जैसे ही हमें नींद आनी शुरू हो जाती है ना, तब हमारा सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। और वो टाइम हमारे जीवन में बहुत पावरफुल टाइम है। और अगर जब हम मेडिटेशन करते हैं, तब भी हमारा अंतर्मन जागृत हो जाता है। तो उस समय का हमें बहुत फ़ायदा उठाना है, क्योंकि उस टाइम पे हम अपने सब कॉन्शियस को जो भी कमांड देंगे, या कहें उसको हम कोई भी अच्छे अच्छे अफर्मेशंस देंगे, या हम कोई भी अच्छे संकल्प जो अपने माइंड को देंगे, तो हमारा सब कॉन्शियस क्या करेगा, उन जो संकल्प होंगे उन संकल्पों को स्वीकार कर लेगा और फिर उन्हीं संकल्पों पे वो काम करना शुरू कर देगा। और अगर मान लो हमारे ब्रेन में कोई डैमेज है, कोई प्रॉब्लम है, कोई मानसिक बीमारी है, तो उस समय के हमारे अच्छे थॉट्स है ना, उनको भी रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। मान लो हमारे ब्रेन में कोई भी डैमेज हो रहा कोई पार्ट, तो उनकी भी रिपेयरिंग सिर्फ हमारे थॉट से शुरू हो जाती है। तो सुबह जैसे ही हम उठते हैं, जैसे अमृत वेला के समय जब हम उठते हैं, या अगर कोई लेट उठ रहा है, तो भी हमें उठते के साथ सिर्फ अच्छे अच्छे संकल्प देने हैं अपने सबकॉन्शियस को। क्योंकि कई बार देखने में आता है कि जैसे उठते हैं कई जने अपना लोग उठ जाते हैं, तो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, क्योंकि उसमें इधर उधर की जो खबरें होती हैं, आजकल हम देखते हैं व्हाट्सएप पे बहुत सारी खबरें आती हैं, बहुत सारी न्यूज़ आ रही होती हैं फेसबुक पे। तो उसमें क्या होता है, हम उठते ही सबसे पहले वो न्यूज़ देखते हैं। तो सुबह सुबह ही हम अपने अंदर क्या दे रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस को नेगेटिव एनर्जी भर लेते हैं, और फिर हमारा सारा दिन वैसा ही नेगेटिव जाता है। और अगर हम किसी आम व्यक्ति की बात करें, मतलब जैसे बाबा के ज्ञान में नहीं है, वो मेडिटेशन नहीं करते, अगर हम उनके बारे में बात करें, तो उनको भी सुबह सुबह उठते ही अच्छे अच्छे अफर्मेशंस ही देनी चाहिए अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस को। ऐसा नहीं है कि सुबह उठते ही अपना इधर उधर मोबाइल देखें या न्यूज़पेपर पढ़ें, तो इससे क्या होगा, हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी जाना शुरू हो जाएगी। तो सुबह उठते ही हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि सुबह उठते ही 10-15 मिनट हम ऐसी कोई भी चीज़ ना तो देखें और ना ही कोई ऐसी चीज़ सुने जिससे हमारे अंदर बैड एनर्जी चली जाए। तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल अधिकतर हम देखते आ रहे हैं लोग क्या कर रहे हैं, लोग सुबह उठते ही, जैसे हम उठते हैं तो फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे हम मैसेज चेक करते हैं, तो उसमें मैसेज में इधर उधर की बातें होती हैं, बहुत सारी न्यूज़ होती है। तो उससे अगर हम सुबह सुबह उठते ही उन सब चीज़ों को देखते हैं, तो उससे जो हमारी एनर्जी, हमारे अंदर जो बैड एनर्जी आती है, अगर हम रोज़ ये कार्य करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारा जीवन है ना डाउन होता जाता है, ख़राब होना शुरू हो जाता है। और आजकल देखते हैं, हम देखते ही आ रहे हैं कि आजकल लोगों को चिंता, डिप्रेशन, बहुत सारी मानसिक बीमारियों, मतलब आजकल बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है ये। सहन शक्ति भी हम देखते हैं कि बहुत कम हो गई है। पहले के लोगों में कितनी ज़्यादा सहन शक्ति थी ना। तो सुबह उठते ही हमें अच्छी चीज़ें देखनी है और अच्छी चीज़ें ही सुननी है। तो जैसे ही हम सुबह उठते हैं, तो हमें क्या करना है, सिर्फ एक छोटा सा अभ्यास है। जैसे ही हम सुबह उठें, तो हमें 10-15 मिनट के लिए आपको लिखना है। क्या लिखना है उसमें, मैं मास्टर
सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। और अगर किसी को ये सम्मान थोड़ा सा मुश्किल लगता है या कुछ बड़ा लगता है, तो आप इसकी जगह और क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। ठीक है, तो उठते ही हमें ये 10-15 मिनट के लिए जितनी देर आपसे लिखा जाए, 11 बार, 21 बार, 31 बार, जितनी बार भी आप लिख सकते हैं। जैसे शुरू में आप जब शुरुआत करें तो थोड़ा 11 बार से शुरू कर लें, फिर ऐसे इसको धीरे धीरे फिर आप इसको बढ़ा दें। तो आप इससे देखेंगे कि जो भी मानसिक बीमारी है, अगर किसी को कोई भी मानसिक बीमारी है, तो इससे हम जब भी हमें सम्मान लिखते हैं तो उससे क्या होगा, हमारे ब्रेन में वो पावरफुल एनर्जी जानी शुरू हो जाएगी, और जिससे हमारे ब्रेन में कोई भी डैमेज पार्ट है या कोई भी मानसिक बीमारी है, कोई भी दिक्कत है, कोई टेंशन है, तो धीरे धीरे हमारा ब्रेन रिपेयर होना शुरू हो जाएगा और हमारे ब्रेन में बहुत एनर्जी भर जाएगी, पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी भर जाएगी, और हमारा ब्रेन महसूस करेगा उस एनर्जी को, हमारे ब्रेन को एक्टिव करने लगेगा। मतलब जैसे टेंशन है, डिप्रेशन है, काम नहीं करता दिमाग, कुछ सोच नहीं पा रहा, कोई अच्छे से कार्य क्षमता नहीं हो पा रही शरीर की, तो क्या करेगा, हमारा ब्रेन जो है एक्टिव हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और इसमें सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी, अच्छे अच्छे विचार आने शुरू हो जाएंगे। तो इसको आप, एक तो हमें सुबह करना है, ठीक है, और एक हमें रात को सोते वक्त इसको सम्मान को लिखना है। हमें 2 टाइम करना है, एक तो सुबह उठते ही और एक रात को सोते वक्त। ठीक है, इसमें हम इसको 108 बार तक लिख सकते हैं। मतलब जैसे धीरे धीरे आप पहले शुरुआत जो करेंगे वो 21 से 31, फिर ऐसे 51, ऐसे धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जिससे जितना लिखा जाता है सहज तरीके से, उस तरह आप करना शुरू कर दें इस अभ्यास को, और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि ब्रेन शक्तिशाली हो गया बहुत ज़्यादा। इसमें नए नए पॉजिटिव विचार आने शुरू हो गए हैं, जो रचनात्मक विचार होते हैं ना, अच्छे अच्छे कार्य करने का मन करेगा, अच्छे अच्छे विचार आने शुरू हो जाएंगे। कई बार क्या होता है, डिप्रेशन में, मानसिक तनाव में हमारा कोई काम करने का मन भी नहीं करता, तो आप देखेंगे आपकी काम करने का मन करेगा और कार्य क्षमता भी बढ़ जाएगी। नेगेटिव विचार जो हैं वो कम होने शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे, और सुंदर सुंदर विचार आने शुरू हो जाएंगे। और आप देखेंगे जिसे भी कोई टेंशन है, डिप्रेशन है, कोई मानसिक बीमारी है, या ब्रेन में कोई भी डैमेज हो गया है, कोई ब्रेन का कोई पार्ट या कोई भी प्रॉब्लम है, तो धीरे धीरे आप देखेंगे वो सारी रिपेयरिंग शुरू हो जाएगी, और जो आपका ब्रेन है ना, पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली बन जाएगा। अच्छा जी, ओम शांति।